Hi everyone, hope you are doing good. This is Vivek Sharma, final year MBBS student studying in Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Himachal Pradesh, Mandi. So today I am here to share everything about my college that you people should know. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें नहीं पता होती हैं, जैसे मेरे को नहीं पता थी व्हेन आई केम टू दिस कॉलेज. आई वांटेड टू नो अबाउट ऑल द हॉस्टल थिंग्स, जितनी भी हमारे यहाँ पे पेशेंट लोड है, कॉलेज के अराउंड कुछ है कि नहीं है, या फिर रिसर्च में कितना स्कोप है इस कॉलेज में, हाउ इज़ द फैकल्टी, हाउ इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दीज वर माई क्वेश्चंस. तो तुम्हारी तरफ से I'll be answering all these questions today. And on top of that, it is going to be all real. मैं कुछ ऐसे बनावटी नहीं बताऊंगा. जो मैंने एक्सपीरियंस किया है that I'll be telling you. And उसके अलावा if you are looking for any other answer, you can just drop a comment in the comment box. Description में I have mentioned my Instagram account as well. You can just come up to my Instagram and you can DM me there. एंड तक देखना क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है. तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. First, let me introduce you to this college actually. This college is situated in Ner Chowk. Ner Chowk जो मेन मंडी है, it is आधा घंटा पहले from मेन मंडी. एंड यहाँ पे जो भी आप सुन रहे होगे बाढ़ वगैरह जो आती है वो हमेशा मंडी के आसपास आती है. नेर चौक इज वेरी सेफ रिलेटेड टू दैट. यहाँ पे आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. इन 2023 थोड़ा सा फ्लड्स आए थे, लेकिन इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था, नॉट बिकॉज ऑफ फ्लड्स जो नॉर्मली रिवर की वजह से आते हैं, बियास की वजह से आते हैं. कमिंग टू द कॉलेज, हमारा कॉलेज ESIC कॉलेज है. अभी भी इसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम ESIC आर कमिंग. इसमें 3 कोटा होते हैं. फर्स्ट इज ESIC कोटा, सेकंड इज ऑल इंडिया कोटा एंड थर्ड इज स्टेट कोटा. तो हर कोटा से बच्चे आते हैं. तो यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं. यहाँ तक साउथ इंडिया से भी बच्चे आते हैं. सो दिस कॉलेज इज नाउ बीइंग हैंडेड ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट. तो पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास है. और इसकी स्टाइपेंड हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती है. और ऊपर से इसकी जितनी भी हमारी फीस जाती है दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट. इट इज नो वेयर रिलेटेड टू ESIC. उसका करिकुलम से भी नहीं चलता ये कॉलेज. बस इनिशियली ESIC ने बनाया था, इस वजह से कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं और ये पता भी नहीं है कब तक रिजर्व्ड रहेंगी. तो इसकी जो कट ऑफ जाती है, यू कैन जस्ट सर्च द वीडियो. Coming on to our second point, campus and the location of the campus. So basically जो हमारा कैंपस है ना, वो बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा और बहुत बुरा भी नहीं बोलूँगा. कंपैरेटिवली जितने भी हमारे हिमाचल में कॉलेजेस हैं, यहाँ तक कि शिमला और टांडा, हमारा कैंपस उनसे सबसे ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल लेवल्ड है. क्यों? क्योंकि हमारा जो हिमाचल में यूजुअली ऊपर नीचे होता है. हॉस्टल्स कहीं और होते हैं, आपका कॉलेज कहीं और होता है, थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे होता है, पहाड़ी पे होता है, पहाड़ी की साइड में होता है. लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो SLBS है उसका सारा कैंपस एक ही लेवल पे है. एंड आपको ज़्यादा हॉस्टल से कॉलेज तक ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता. बड़े आराम से यू कैन गो. एंड सुबह अगर आप 7:50 पे भी उठ के 8 बजे की क्लास लगाना चाहते हो तो तुम लगा सकते हो. यूजुअली आई यूज टू डू इट, बट अब थोड़ा सुधर गया हूँ. तो कैंपस की लोकेशन बहुत अच्छी है. अब द थिंग आउटसाइड कैंपस. अब इसमें कैंपस के बाहर आपको बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती है. अगर आप किसी सिटी से आ रहे हो, जैसे आई केम फ्रॉम दिल्ली, फरीदाबाद, तो यहाँ पे आपको बहुत 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 लिमिटेड रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, बहुत लिमिटेड कैफ़ेज मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. हर छोटी छोटी नेसेसिटी के लिए आपको ऐसे भागना पड़ता है. ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत दिनों में आते हैं. जैसे नॉर्मली सिटीज़ में ऑनलाइन ऑर्डर्स 2 या 3 दिन या 4 दिन में आ जाते हैं, बट हेयर इट टेक्स अराउंड अ वीक, और वीक से भी ज़्यादा लग जाता है. उसके बाद जोमेटो यहाँ पे अब चालू हुआ है, पहले नहीं था कुछ. और जोमेटो बहुत कम शॉप्स को डील करता है. उसके बाद देयर इज़ नो ब्लिंकिट वर्किंग हेयर. और शायद से सुंदर नगर में आ गए, हो सकता है यहाँ आ जाए. डोमिनोज है यहाँ पे, लेकिन दैट इज़ 15 to 20 मिनट्स आगे जाना पड़ता है आपको बस लेके. थर्ड थिंग, यहाँ पे आपको ऑटोज नहीं मिलते. यहाँ पे आपको सिर्फ बसेस मिलती हैं. अकॉर्डिंग टू बसेस आपको आना जाना करना पड़ता है. कहीं पे भी जाना है तो अपना व्हीकल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बसेज आर द ओनली ऑप्शन अगर आपके पास व्हीकल नहीं है. ऑल्सो यू कैन नॉट कीप योर ओन व्हीकल हेयर. अलाउड नहीं है ऑफिशियली. कुछ लोग रखते हैं लेकिन ऑफिशियली अलाउड नहीं है. पकड़े जाते हो तो दे माइट पुट अ फाइन ओवर यू. आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा फाइन का चला हुआ है. हमारे कॉलेज में DC बैठ जाती है बड़ी जल्दी. तो दिस इज अबाउट द कॉलेज. इसके अलावा आई हैव गिवन द कैंपस टूर, जो आप यूट्यूब वीडियो में देख लोगे. यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा. यू कैन जस्ट सी द लिंक इस साइड जहाँ भी आ रहा होगा.
तो वहाँ से यू कैन गो एंड हैव द कॉलेज कैंपस का टूर। टॉकिंग अबाउट द पेशेंट लोड एंड द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल यहाँ का बहुत अच्छा बना हुआ है। ऑब्वियसली सारे ESIC कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे बने होते हैं, उसकी जितनी भी आपकी बेसिक नेसेसिटी होती है वो यहाँ पे होती है, लेकिन कुछ यहाँ के ड्रॉबैक्स भी हैं। इट इज़ एक्चुअली 500 बेडेड हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे पेशेंट लोड इतना नहीं होता जितना सिटीज़ में होता है। उसके अलावा यहाँ पे जोनल हॉस्पिटल मंडी में है और सुंदरनगर में है, दोनों तरफ आधा आधा घंटा दूर है, तो यूजुअली पेशेंट्स वहीं रुक जाते हैं। लोकल पेशेंट्स बहुत कम आते हैं, तो अगर रेफर भी किए होते हैं तो दीज पीपल कम फ्रॉम लाहौल, स्पीति, मनाली साइड वाले लोग सारे यहीं आते हैं। तो ठीक इतना भी पेशेंट लोड नहीं होता है कंपैरेटिव टू शिमला एंड टांडा। यहाँ पे बहुत कम पेशेंट लोड होता है, लेकिन OPDs अच्छी खासी चलती है, तो यू विल गेट एक्सपोजर, गुड एक्सपोजर। अगर आप चाहते हो तो इफ़ यू वांट टू हैव क्लिनिकल एक्सपोजर तो इतना मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है हर उसका एक्सपोजर मिल जाए, बट मैक्सिमम चीज़ों का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, मैक्सिमम डिजीज का एक्सपोजर मिल जाता है। अब जब ये हॉस्पिटल बना था, इट स्टार्टेड विद इट्स फर्स्ट MBBS कोर्स इन 2017, तो 2017 में शुरू हुआ था फर्स्ट बैच। उसके बाद से इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि नए हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेंस। बहुत मिनिमल मेंटेनेंस चली हुई है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इट वॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट आई डोंट थिंक इट इज़ एबल टू कीप इट अप, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी पुरानी जो लगी थी शुरू में, देवर ऑफ जैगवार और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी की चीज़ें लगी थी, बट नाउ दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक्स और पता नहीं हालत ख़राब होती है धीरे धीरे। यू ऑल नो अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो आई वुड से यहाँ पे यू डोंट इवन हैव MRI, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे रूम्स बना रखे हैं लेकिन देयर इज़ नो MRI, देयर इज़ नो USG इवन, तो लोगों को बाहर से कराना पड़ता है। बात करें अगर हम PG की, तो यहाँ पे DNB सीट्स थी अभी तक कुछ, लेकिन लास्ट ईयर DNB सीट्स रोक दी गई हैं। अब आई डोंट नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी देयर, बोल तो रहे हैं। दे आर ऑल्सो सेइंग कि यहाँ पे PG सीट्स आने वाली हैं, बट यू नेवर नो। नाउ कमिंग अपॉन द फैकल्टी पार्ट, तो यहाँ पे जो फैकल्टी है, आई हैव फाउंड बीइंग इन दिस कॉलेज, और मैं बहुत कॉलेजेस में जा चुका हूँ अभी तक। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन मैनी कॉलेजेस, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, तो जयपुर हो गया। तो आई फाउंड कि जो यहाँ के टीचर्स हैं ना, दे आर वेरी लेस इंटरेस्टेड इन टीचिंग। बहुत कम टीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको एक्चुअल में पढ़ाना चाहते हैं। दे आर पुटिंग एफर्ट्स, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जस्ट सिट विद योर आईज ओपन इन अ लेक्चर जहाँ पे सिर्फ कोई आके PPT पढ़ के चला जाता है, डजंट मेक एनी एफर्ट कि आपको कुछ समझ आया है कि नहीं आया है, और अगर नहीं भी आता है तो दोबारा तो आपसे वो पूछते नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द मोस्ट बिजी पीपल। ऑब्वियसली दे आर बिजी इन द हॉस्पिटल्स, बट उनका एक ड्यूटी बच्चों की तरफ भी बनता है, एंड आई डोंट थिंक कि इट इज़ बीइंग लिव्ड अप टू। So I don't think teachers here are very good comparative to Tanda and Shimla. बहुत कम टीचर्स हैं हमारे कॉलेज में जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एंड ध्यान रखते हैं बच्चों का। उसके अलावा देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी है। कोई आपको बोलेगा कि रोज़ PPT बना के लाओ, कोई आपको क्लास में बिठा के रखेगा, खड़ा करके रखेगा, डांटते रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, एंड हर कॉलेज की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। सो आई थिंक द फैकल्टी मेम्बर्स आर बिट इरीटेटिंग भी बोल सकता हूँ मैं, अगर कोई ये वीडियो नहीं देख रहा है फैकल्टी मेम्बर तो, बट फैकल्टी नहीं अच्छी, आई एम टेलिंग यू। हमारे टाइम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आई पास माई एग्जाम्स। मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े करता हूँ, बहुत फन किया है मैंने 3 साल में, बट देन आई गॉट पास एवरी ईयर, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के या फिर जैसे तैसे मैं कर लेता था पास। और एक बात ये भी है कि हमारे जो HODs होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। अब जो HODs बन रहे थे यंगर जनरेशन HODs, तो वो पुराने वाले जो थे वो यहाँ से रिटायर हो गए हैं, वो बड़े अच्छे होते थे, पास भी कर देते थे या हम हो जाते थे, जैसे भी कह सकते हैं। बट अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया अटेंडेंस के बारे में। अब शायद से हमारे पास डिजिटल वाला फिंगरप्रिंटिंग भी आ गई है कि फिंगरप्रिंट्स लगाने पड़ते हैं। वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका मेरे को लगता है, लेकिन स्टिल अटेंडेंस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अब। सो फॉर नाउ दिस वाज ऑल अबाउट जो भी मेरे को बोलना था। इसके अलावा आई बी मेकिंग अ सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मेरे को लगता है ये सारा कुछ हो पाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट आई बी मेकिंग, जिसमें मैं तुम्हारी रैगिंग के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में और
और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, रिसर्च एक्सपोजर, इस सब के बारे में बात करूँगा। तो सेकंड पार्ट मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा इसके बाद। तो ओके, सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन कमेंट डाउन। सी यू, बाय।